तो रिसेंटली 20 मार्च को जहाँ पे असम गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट अप्रूव हुआ, जो हमारा अरुणाचल का जो टेरिटोरीज़ का अंदर में ज्यूरिडिक्शंस का अंदर में जो मोरन कम्युनिटीज़ जो रहता है, तो उसका रिगार्डिंग उन लोग ने पीआरसी देने का जो उन लोग ने कैबिनेट अप्रूव किया है। तो ये आपको पहले से पता है कि ये पीआरसी इश्यू जो है वो एक सेंसिटिव इश्यू है, मुद्दा रहा है स्टेट का और 2019 का जो हादसा हुआ है, उसको पूरा अरुणाचल जानता है, इवन असम लोग भी जानता है। तो इसमें कुछ भी कहना रिगार्डिंग पीआरसी को लेके, ये जो है बहुत ही सेंसिटिव है। फिर भी ये जो रिसेंटली जो असम गवर्नमेंट ने जो मोरन कम्युनिटी को जो पीआरसी देने का जो बात किया है, तो उसका रिगार्डिंग आज हम यही बोलेगा कि उसमें लेकिन पे सिर्फ़ मोरंग नहीं है, वहाँ पे 6 मेजर कम्युनिटीज़ रहता है। जैसे कि आपका मोरंग हो गया एक, फिर कचारी हो गया, देउरी हो गया, ये आदिवासी हो गया, अहोम हो गया, ये मिसिंग हो गया, तो सोनालू भी है उसपे। तो ऐसे करके 6 5-6 कम्युनिटीज़ वहाँ रहता है। उसमें से जो मेजॉर जो है हमारा मोरंग कम्युनिटीज़ जो है, जहाँ पे उन लोग का जो वोटिंग सेंसस जो है लगभग 5000 का करीब है, प्लस है थोड़ा-सा। तो हमारा सवाल ये है कि ना हम जो असम गवर्नमेंट ने जो पीआरसी जो दिया है, उसको हमारा सवाल ये है कि आपका जो पीआरसी देने का जो क्राइटेरिया क्या है? एक आप असम का गवर्नमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, हमारा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है। और जो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एरियाज़ है, वो अरुणाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव का अंडर में आता है। लेकिन आप कैसे करके आप जो है उसको पीआरसी दे सकता है? तो ये जो है हम लोग का आप लोग का तरफ से एक सवाल है कि आपका क्राइटेरिया क्या है पीआरसी देने का? तो हमारा स्टेट का तरफ से जो भी बेनिफिट्स देना है, जैसे कि हमारा जितना भी स्टेट का जो भी हेड रहता है, जैसे कि एसआईडी हो, आरईओ हो, जो भी हो, जो भी सेंट्रल स्कीम हो, जितना भी बेनिफिट्स है, वो जो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को सदियों से दे दे के आ रहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, अरुणाचल प्रदेश का तरफ से। लेकिन आज का दिन में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक है, जो जनता है, जो एक डाउट था उन लोगों को कि ऊपर कि अब जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का अब जो है आदमी नहीं है, जो एक डाउट हो के उन लोग को जो पीआरसी को लेके जो रुकाया, आज उन लोग ने प्रूव किया है कि वाक़ई में उन लोग जो है, हम लोग असम का है, उन लोग आज प्रूव किया है। क्यों? क्योंकि आज हमारे स्टेट पे उन लोग का अच्छाई के लिए, उन लोग का भलाई के लिए बहुत सा पॉलिसी प्रोग्राम जो है बना रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ख़ास करके हमारा 2019 में जो नाबम रिबिया का जो कमिटी था, उसमें भी कहीं न कहीं उन लोग का फ़ेवर में आया हुआ था। लेकिन हमारा जनता, हमारा पब्लिक ने उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं करने का चाहते उसको भी रखा गया है। तो रिसेंटली उन लोग ने स्टेट हुड्डे पे इस बार का जो स्टेट हुड्डे को उन लोग ने बायकॉट करके हमारा जहाँ स्टेट हुड्डे मना रहा था, वहाँ आके उन लोग ने हंगामा मचाया। उसका रिगार्डिंग भी हम लोग ने एफआईआर दिया है और डीसी को भी हम लोग बात किए अरेस्ट करने के लिए। और इसका भी हम लोग जो है सवाल जो है सीधा हम लोग जो है डीसी को हम लोग क्वेश्चन किया था कि आपका स्टेटमेंट क्या है? तो अभी हम लोग उसको भी फ़ॉलो अप करेंगे जो लड़का इंडिविजुअल किया है। तो इसमें हमारा सवाल ऐसे है, मुद्दा ये है कि अभी आप मोरन को दिया है, चलो उसको हम वेलकम भी नहीं करता है, अब मोरन को दिया है। हमारा अरुणाचल में 80% जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो बाहर से है। जैसे कि हमारा जो बिहारी लोग हैं, जो बिहार से है, जो साउथ इंडियन है, वो चेन्नई से, हैदराबाद से है, जो अलग स्टेट से है, कोई कश्मीर से है। कल वो आदमी लोग जो है, कल जो यहाँ जो बेटा बिज़नेस जो कर रहा है, वो अगर कल को अपना-अपना स्टेट से यही परसेंटेज सेट करके कल को पीआर से लेके आएगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? असम गवर्नमेंट लेगा ना अरुणाचल गवर्नमेंट लेगा? क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो बाहर का लोग है। तो सबको अगर हमारा अभी कैपिटल में देखिए, यहाँ पे जितना बिज़नेस कम्युनिटी बाहर का लोग है, तो ये लोग जो है अपना-अपना स्टेट में यही अपील करके हमको डिप्राइव हो रहा है, मेरा ये हो रहा है बोल के वहाँ जाके रोएगा, तो वहाँ का लोग, बिहार का गवर्नमेंट, यूपी का गवर्नमेंट, साउथ इंडियन का जो भी गवर्नमेंट है, उन लोग जाके अगर यहाँ का अरुणाचल का जो यहाँ में रहने वाला को अगर पीआरसी देने लगेगा, तो हमारा स्टेट कहाँ जाएगा? तो हमारा चीफ सेक्रेटरी, हमारा गवर्नर, हमारा चीफ मिनिस्टर वो कहाँ जाएगा? उसका क्या रोल होगा यहाँ स्टेट में? जब बाहर का स्टेट का गवर्नमेंट लोग जो हमारे स्टेट का लोग को अगर पीआरसी देने लगेगा तो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम चाहता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट इसको बारीकी से आप डिस्कस कीजिए असम गवर्नमेंट का साथ में और हम ये जो पीआरसी जो दिया है, उसका हमारा आप लोग का तरफ से पॉइंट ये रख रहा है कि अगर आपका पीआरसी दिया है, तो आपका क्राइटेरिया क्या है? जो अभी बेनिफिट्स दे रहा है, जो मोरन लोग को बाकी कम्युनिटी को जो दे रहा है, उसका उस बेनिफिट्स को क्या हमारा अरुणाचल की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलेगा या असम की तरफ से भी बेनिफिट मिलेगा? हम लोग का तरफ से डुअल बेनिफिट्स हम लोग कभी मिलने नहीं देगा। और अगर आप असम से अगर पीआरसी लिया है, तो ठीक है, आप लोग सही सलामत चला जाइए। अपना जगह चला जाइए, वहाँ से जो असम का जो भी बेनिफिट्स है, उसको आप लोग ले लीजिए। और अरुणाचल से कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, पानी, बिजली जो भी हम लोग असम की तरफ से भेजता है, जो पीआरसी दिया गया है, उसको नहीं देना है, उसको असम में जाना है और जो अभी ज़मीन है, उसको वैकेट कर देना है। तो ये हम लोग का ये आप लोग की तरफ से हम लोग का मुद्दा ये है। जैसे आपको आप लोगों ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन एक काफ़ी बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आप खुद ने एक्सेप्ट किया, आपने मेंशन किया कि वहाँ पे 5 टू 6 कम्युनिटी जो रहता है, जो अरुणाचल के अंदर पे पड़ता है। तो कहीं न कहीं उनका भी ये भी कहना है कि इतना सालों से बाइफरकेशन होने के बाद में, इतना सालों से विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना पीआरसी, एसटी वो रह रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिटी चीज़ को लेकर ही उन्होंने पीआरसी को लेकर बात रखा था। हाल ही में आप सब अवेयर होंगे कि आफ्टर दी कैबिनेट डिसीजन पास होने के बाद में, जो मोरान कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आसाम के सीएम को भी उन्होंने मिले थे। इसको लेकर क्या कहना होगा? नहीं, पीआरसी का तो बात है ना, उन लोग को जो भी बेनिफिट्स मिलना है, वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा है। क्योंकि हम भी कहीं लेकिन एरिया जितना भी अंदर अंदर जितना भी लेकिन्स का एरिया का अंदर में ऑलमोस्ट हम भी
दौर किया है, एज़ ए APSU मेंबर, एज़ ए जब कमिटी जो गया है, हमने दौर किया है, लेकिन वहाँ में जितना भी बेनिफिट्स मिलना है, वो तो उन लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पीआरसी क्योंकि पीआरसी को आपको खुद मालूम है कि हमारा ये जो है ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो 1873 का अंडर में हम लोग यहाँ प्रोहिबिटेड है, क्योंकि यहाँ पे बाहर का लोग को हम लोग एलाउ नहीं है। तो उसी का चलते अगर जैसे कि देखो, लेकिन जो है हमारा एक टेरिटोरियल हम लोग का अंदर में आ जाता है, अरुणाचल का अंदर में आ जाता है, लेकिन जो वो रह रहा है वो जो है असम का है। तो हम लोग कहना क्या है कि अभी आपको देगा, जैसे अभी मोरन को देगा, किसी को देगा, अभी वही सेम चीज़ जो है बाहर को भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग का कहना है कि इंडिजिनस का कहना है, अरुणाचल का कहना है कि अगर किसी को दे दिया, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बाहर का लोग अननोन ट्राइबल को दे दिया कि बाकी कम्युनिटी भी यहाँ आके बस जाएगा। हम लोग का कहना ये है, क्योंकि अब पता है कि हम लोग का इंडिजिनस इतना कम पॉपुलेशन है कि वहाँ में अभी देखिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी ही 20,000 प्लस पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा ये है। हमारा डिमू कॉन्स्टिट्यूंसी और कैपिटल डिमू को छोड़ के सबसे पॉपुलेशन वही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वो अगर उसको अगर पीआरसी देने लगेगा तो बाकी को क्या करेगा, जो बाकी जो अप्लाई करेगा। तो अभी अरुणाचल में इतना इन्फ्लक्स हो रहा है, इतना ये जो है इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहा है, तो ये जो है कल को धीरे-धीरे करके अरुणाचल खत्म करने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का APSU का कहना है कि हम लोग पीआरसी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से काइंड ऑफ यहाँ के सीएम को भी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं, उन्होंने अपील किया कि वो देखे कि मोरान कम्युनिटी को यहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज दिया जाए पीआरसी को लेकर, इस तरह की बातें और काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी कुछ बातें रखा जा रहा था। इसको लेकर सीएम ऑफ आसाम एंड मोरोवर लाइक हमारा जो स्टेट का सीएम है, उसको एज अ APSU आप लोगों की तरफ से कुछ कहना होगा? हाँ, हम APSU का तरफ से यही है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी यही कहना है कि आपका जो भी डिसीजन है, आपका डिसीजन जो है हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अब जो है हमारा इंडिजिनस के लिए सोच के देना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपका हमारा स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, असम में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। तो उसका पार्टी का चक्कर में आप डिसीजन नहीं देना है। हम लोग APSU का तरफ से, इंडिजिनस की तरफ से आपका जो भी डिसीजन है कहीं न कहीं आप जो है हमारा इंडिजिनस का हित के लिए आप डिसीजन देना है। तो कल को कोऑर्डिनेशन मीटिंग अगर रखता भी है हमको हमने देखा है असम का सीएम जो है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए अपील किया है। तो हम भी चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन मीटिंग होना है। स्टेट गवर्नमेंट का और असम और अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन मीटिंग होना है, एक सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए इसको, लेकिन जो भी हो प्रायोरिटी हमारा स्टेट का हित के लिए ही देना है। तो ये हम लोगों की तरफ से है।